नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है ISPCS मेंटोर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अब पूरी ऊर्जा और लगन के साथ अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपका जो एग्जाम डेट है वो नज़दीक आ रहा है। ठीक है, तो इसी क्रम में जो हम यहाँ पे स्टार्ट किए हुए हैं, जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं हिस्ट्री को जो है आपको यहाँ पे डील कर रही हूँ, हिस्ट्री को पढ़ा रही हूँ, उसमें हमने जो है वैदिक पीरियड का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किया था और अब हम उसके PYQ कर रहे थे। ठीक है, कल हमारी जो PYQ की क्लास हुई थी वहाँ पे दोस्तों हमने 25 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके आगे के प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो आप सभी लोग इसको देखिएगा, ये डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाली ही वीडियो है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिएगा। और अगर किसी भी तरीके का आपको कोई डाउट्स हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, आप उसको वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और ISPCS मेंटोर के द्वारा फ्री जो है वो आपको मेंटोरशिप भी दी जा रही है, तो आप उसको भी ज्वाइन करके वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का डाउट हो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो है वो 25 प्रश्नों तक देख लिया था, आज हम 25 के आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि जो वैदिक में क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर देखने से ये हमें पता चल जाता है दोस्त कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिस सब्जेक्ट को हम रीड कर रहे हैं, आखिर वो जो सब्जेक्ट है किस टाइप से वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ये उनका ट्रेंड समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो चलिए आज हम देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि ऋग्वेद में वर्णित, क्या कह रहा है दोस्तों कि ऋग्वेद में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो आर्यों के अफगानिस्तान के संबंधों को इंगित करती है। ठीक है, कल की क्लास में हमने देखा था कि कौन सी नदी है दोस्तों आर्यों की, कौन सी नदी का वर्णन ऋग्वेद में हुआ है जो कि कहाँ की, अफगानिस्तान से है। तो मतलब कि जो आर्य है वो अफगानिस्तान होते हुए भारत में आए थे, ये कहने का मतलब यही है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो अफगानिस्तान है, ठीक है, जो अफगानिस्तान है दोस्तों, अफगानिस्तान की 4 नदियों का, दोस्तों कितनी नदियों का, ध्यान रखिएगा, 4 नदियों का जो है उल्लेख मिलता है। कहाँ पे, 4 नदियों का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, कहाँ पे, ऋग्वेद में। कहाँ पे मिलता है दोस्तों, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। और ये 4 नदियां कौन कौन सी हैं इनको देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुभा है। कौन सी नदी दोस्तों, कुभा है। और कुभा का वर्तमान में क्या नाम है, हम ये भी लगे हाथ देख लेते हैं। इसका नाम है दोस्तों काबुल। क्या नाम है, कुभा का नाम वर्तमान में काबुल है। दूसरी जो नदी दोस्तों उसका नाम है क्रुमु। क्या नाम है, क्रुमु। क्रुमु नाम है दोस्तों, और इसका नाम है कुर्रम। वर्तमान में इसका क्या नाम है, कुर्रम नाम है। और जो नेक्स्ट नदी है दोस्तों उसका नाम है गोमती। क्या नाम है दोस्तों, गोमती नाम है। और वर्तमान में इसका क्या नाम है, गोमल। ठीक है, गोमल नाम है। और एक जो चौथी नदी है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, चौथी नदी का नाम है दोस्तों सुवास्तु। क्या नाम है दोस्तों, सुवास्तु। और इसका वर्तमान में क्या नाम है, तो स्वात नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में आप देख लीजिए, अस्किनी है, परुष्णी है, कुभा, कुर्मु है, विपासा है, शतुद्री है। तो ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका सही जवाब हो जाएगा कुभा और कुर्मु। ठीक है, परुश्री आप लोग को पता है, परुश्री रावी नदी का नाम है। ठीक है, रावी नदी का नाम है। अस्किनी दोस्तों चेनाब नदी का नाम है, अस्किनी चेनाब नदी का नाम है। यहाँ पे विपासा व्यास नदी का नाम है। ठीक है, विपासा जो है ये व्यास नदी है वर्तमान की। और सुतुद्री दोस्तों सतलज नदी है। ठीक है, सतलज नदी का नाम सुतुद्री है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन कि वैदिक नदी क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए कि वैदिक नदी कुभा कहाँ स्थित है। फिर से सेम क्वेश्चन पूछा, कुभा जो है वो कहाँ पे स्थित है, ये वैदिक नदी है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कह रहा कि महाभारत काल में महानदी को क्या कहते थे, कावेरी, ताप्ती, महानंदा या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो इसका सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम था दोस्तों, महानंदा। ठीक है, देखिए जो महानदी है, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो महानदी है, महानदी को महानदी को दोस्तों महाभारत काल में, ठीक है, महानदी को दोस्तों महाभारत काल में इसके क्या नाम देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको नीलोत्पला भी कहा गया है, ठीक है, नीलोत्पला कहा गया है। ठीक है, नीलोत्पला इनका नाम मिलता है। इसके अलावा दोस्तों इनका नाम चित्रोत्पला मिलता है, चित्रोत्पला मिलता है। ठीक है, नीलोत्पला, चित्रोत्पला। और दोस्तों इसका नाम जानता है कनक नंदिनी। क्या मिलता है, कनक नंदिनी। ठीक है,
कनक नंदिनी। ध्यान रखिएगा ये किसके नाम है, तो ये महानदी के नाम है। ठीक है दोस्तों, ये महानदी के नाम है। कहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है, तो महाभारत काल में मिलता है। ठीक है, महाभारत काल में महानदी का नाम मिलता है। ठीक है, महानदी दिया है, महानंदा भी कह सकते हैं, नीलोत्पला कह सकते हैं, चित्रोत्पला कह सकते हैं और कनक नंदिनी कह सकते हैं। ठीक है, अगर ये नाम कहीं भी आपको ऑप्शन में देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये महानदी का नाम है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा, टेट्रा, टेट्रा दोस्तों ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं चतुष्ट वेदोत्तर काल। ठीक है, क्या है ये, चतुष्ट वेदोत्तर काल। ठीक है, ये ट्रांसलेशन थोड़ा सा सही नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल के दौरान उभरी, कौन सी प्रथा है जिसका जन्म कब हुआ, कि वैदिक उत्तर मतलब उत्तर वैदिक काल में जन्म हुआ था। धर्म अर्थ काम मोक्ष का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास का, या फिर इंद्र सूर्य रुद्र या मरुत का। ठीक है, देखिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, इसका यहाँ पे 2 जवाब सही हो जाएगा। एक तो इसका ए भी सही, इसका सी भी सही है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही आंसर क्या हैं, इसके सही हैं। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष दोस्तों ये क्या है, तो ये 4 पुरुषार्थ हैं। क्या है दोस्तों, ये 4 पुरुषार्थ हैं और जिनका जो उदय हुआ, जिनका उदय कब हुआ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इनका उदय होता है वैदिकोत्तर काल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वैदिकोत्तर काल में दोस्तों इनका उदय होता है। और यहाँ पे जो ये ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये चारों क्या है दोस्तों, ये 4 आश्रम है। क्या है दोस्तों, ये 4 आश्रम है। ठीक है, हमने देखा था ना कि हमें चारों आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है वो किस उपनिषद में मिलता है, ये जाबालो उपनिषद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है दोस्तों, जाबालो उपनिषद में इन चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 3 आश्रमों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, इसको भी मैंने बताया था। जो 3 आश्रम हैं उनका उल्लेख हमें किस उपनिषद में मिलता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुजारी माना गया है। ठीक है, उनका पुरोहित किसे माना गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अग्नि को, बृहस्पति को, दौस को या फिर इंद्र को। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो वैदिक देवताओं का हमें उल्लेख मिलता है, उन वैदिक देवताओं में से जो इनका पुरोहित था दोस्तों, उन पुरोहित का नाम था बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति इनके पुरोहित थे। ठीक है, इसका सही जवाब बृहस्पति हो जाएगा। देखिए हमको पता है जो वैदिक देवता थे, ठीक है दोस्तों, वैदिक देवता थे, वैदिक देवताओं की जो हमें जानकारी मिलती है ऋग्वेद से मिलती है। यहाँ पे ऋग्वेद में इनके जो भी वैदिक देवता होते थे, इसके लिए इन्होंने क्या था, इनका बहुदेववाद था। ठीक है, ये बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे, बहुदेववाद वहाँ पे था, बहुत सारे देवताओं की दोस्तों ये पूजा करते थे। और इनके हर चीज़ के अलग देवता, अग्नि जैसे इनका जो है आकाश का देवता, पृथ्वी का देवता, जल का देवता, वायु का देवता। ठीक है, ऐसे सारे अलग अलग इनके देवताएं होते थे और मतलब कि ये बहुदेववाद की पूजा करते थे। और यहाँ पे ऋग्वेद में दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनका जो सबसे महत्वपूर्ण देवता था वो इनका इंद्र था। कौन था दोस्तों, इंद्र था। अकेले इंद्र के लिए दोस्तों ध्यान रखिएगा 250 सूक्तों की इन्होंने रचना किया है। कितने सूक्तों की रचना किया है, तो अकेले इंद्र के लिए 250 सूक्तों की रचना किया गया है। और दूसरा जो इनका महत्वपूर्ण देवता था दोस्तों, उसका नाम था अग्नि। ठीक है, अग्नि के द्वारा क्या होता था, जो भी ये पूजा अर्चना करते थे, जो भी चीजें चढ़ाते थे, वो होता था कि जो अग्नि है वो मध्यमा का कार्य कर रहा है, वो सीधे जो है वो ईश्वर तक उन चीजों को पहुंचा रहा है, क्योंकि अग्नि के लिए इन्होंने 200 सूक्तों की रचना किया है। ठीक है, और जो इनका तीसरा महत्वपूर्ण देवता था दोस्तों, उसका नाम था वरुण, जो कि जल का देवता था। ठीक है, ये जल के देवता थे वरुण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया भी है, इंद्र के लिए हमने देखा, अग्नि के लिए भी हमने देखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मवादिनी थी, कौन ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेदों के कुछ भजनों की रचना किया। कौन सी ब्रह्मवादिनी थी दोस्तों जिसने वेदों की रचना किया है। ठीक है, कौन सी ऐसी ब्रह्मवादिनी थी, लोपामुद्रा थी, गार्गी थी, लीलावती थी या फिर सावित्री थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि ऋग्वैदिक जब काल था, जब ऋग्वैदिक पीरियड था, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में दोस्तों क्या था कि जो महिलाएं थी उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार था। ठीक है, इनको शिक्षा का अधिकार था, इनको शिक्षा का अधिकार था। सती प्रथा हमें कोई देखने को नहीं मिलता है, बाल विवाह हमें कोई देखने को नहीं मिलता है इनका, बल्कि इनका समाज जो था वो पुरुष प्रधान समाज था। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनकी जो महिलाएं थी, इनकी सिचुएशन बहुत अच्छी थी। जो इनकी सभा और समिति होता था उसमें महिलाएं परस्पर उसमें भाग लेती थी। ठीक है, शिक्षा का भी अधिकार था। और इसी समय जो महिलाएं थी, इन्होंने, अगर इनके पास इतना भी अधिकार था, अगर ये पूरे जीवन कुंवारी रहना चाहती तो कुंवारी रहें, शादी नहीं करना चाहती है तो शादी भी ना करें। ठीक है, इनको ऐसा भी अधिकार था। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ब्रह्मवादिनी थी, कुछ ऐसी विदुषी महिलाएं थी जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना किया था।
तो वेद मंत्रों की रचना किसने किया था दोस्तों, उनका हम लोग नाम देख लेते हैं। ठीक है, वेद मंत्रों की रचना किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा जो वेद मंत्रों की रचना किया था अपाला ने किया था। किसने किया था दोस्तों, अपाला ने किया था। अपाला ने किया था, घोषा ने किया था। अपाला हो गया, घोषा हो गई, सिक्ता हो गई। अपाला, घोषा, सिक्ता। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं विश्ववारा। विश्ववारा, अपाला, घोषा, सिक्ता, विश्ववारा और लोपामुद्रा। और क्या नाम था, लोपामुद्रा। ये ऐसी ब्रह्मवादिनी थी दोस्तों जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना किया था। इसमें जो लोपामुद्रा है दोस्तों, इन्हीं लोपामुद्रा का विवाह किससे होता है, अगस्त ऋषि से होता है। ठीक है, ये अगस्त्य ऋषि के साथ इनका विवाह होता है। ठीक है, अगस्त ऋषि से इनका विवाह होता है। ठीक है, किसका, लोपामुद्रा का इनका विवाह हुआ था। लोपामुद्रा उनकी पत्नी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गार्गी दिया है, लीलावती, सावित्री। तो इसका सही अब जवाब क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने देखा कि किसने वेदों मंत्रों की रचना किया है, तो लोपामुद्रा ने किया है। इसके अलावा अपाला ने किया है, घोषा ने किया है, सिक्ता ने किया है और विश्ववारा ने किया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए किया जाता था, लेकिन बाद के काल में इसका जो प्रयोग है वो किस अर्थ में होने लगा। जो निष्क है, निष्क जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो निष्क है, निष्क जो है दोस्तों, इसका जो अर्थ हमें देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों इसका जो अर्थ होता था वो आभूषण होता था। क्या होता था दोस्तों, आभूषण इसका अर्थ होता था। ठीक है, और कैसा आभूषण, ये भी ध्यान रखिएगा, ये गले में पहने जाने वाला आभूषण था। ये गले में पहने जाने वाला था। ठीक है दोस्तों, गले में पहने जाने वाला ये आभूषण था निष्क। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में दोस्तों क्या होता है कि ये जो निष्क था इसका मतलब बदल जाता है। ठीक है, अभी तक जो इसका प्रयोग आभूषण के रूप में होता था, अब यहाँ पे दोस्तों इसका जो प्रयोग होने लगा वो सिक्के के रूप में होने लगा, क्योंकि व्यापार को बढ़ावा मिला। और अब व्यापार के लिए लोग क्या करेंगे, तो इसका सोने का ही सिक्का लोग अपना मतलब सिक्के के रूप में इसका प्रयोग करने लगे थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ऋग्वैदिक काल में निष्क किसका आभूषण था, अभी हमने देखा निष्क कहाँ पे पहने जाने वाला आभूषण था, तो गले में पहने जाने वाला आभूषण था। तो यहाँ पे इसका सही जवाब बी हो जाएगा, गर्दन का आभूषण था। ठीक है, कान का नहीं था, भुजा का नहीं था, कलाई का था। और बाद में जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उसी का प्रयोग जो है दोस्तों कैसे होने लगता है, सिक्के के रूप में उसका प्रयोग होने लगता है, जो कि एक विनिमय का माध्यम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन काल में निष्क को किस नाम से जानते थे, प्राचीन को किस नाम से जानते थे दोस्तों, तो अभी हमने देखा कि ये सोने का आभूषण था। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, ये सोने का आभूषण था। ठीक है, गाय नहीं था, तांबे के सिक्के नहीं थे, चांदी के सिक्के नहीं थे, ये क्या था, ये सोने का आभूषण था और ये गले में पहना जाता था। ठीक है, ये गले का आभूषण था। ठीक है, कहाँ का था, गले का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, बोगाज कोई, ये जो बोगाज कोई अभिलेख है ये महत्वपूर्ण है। क्या कारण है कि ये बोगाज कोई जो अभिलेख है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है कि यह मध्य एशिया और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। क्या बोगाज कोई क्या कोई व्यापारिक केंद्र था। सेकंड कह रहा है यहाँ ऐसे शिलालेख मिले हैं जिनमें वैदिक देवी देवताओं का उनके नामों का उल्लेख मिलता है। थर्ड कह रहा है कि वेदों के जो मूल ग्रंथों की रचना है वो यहीं पे किया गया है, बोगाज कोई में किया गया है। फोर्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जो बोगाज कोई का अभिलेख है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली चीज दोस्तों, ये जो बोगाज कोई का अभिलेख है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, ये दोस्तों एशिया माइनर से दोस्तों इसकी प्राप्ति हुई है। कब का है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 1400 BC का अभिलेख है। ठीक है, 1400 ईसा पूर्व का ये अभिलेख है, 14वीं शताब्दी का अभिलेख है। और यहाँ से दोस्तों हमें किसकी जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से वैदिक देवी देवताओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, वैदिक देवी देवताओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, वैदिक देवी देवताओं की जानकारी दोस्तों प्राप्त होती है कहाँ से, बोगाज कोई के अभिलेख से। ठीक है, इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, कितने वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 4 वैदिक देवता का उल्लेख मिलता है। ये 4 वैदिक देवता दोस्तों कौन कौन है, देख लीजिए। 4 वैदिक देवता दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ से इंद्र की जानकारी मिलती है। ठीक है, इंद्र की, मित्र की, वरुण की और नासत्य की। ठीक है दोस्तों, किसकी, नासत्य की।
इन 4 देवी देवताओं की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये हमें बोगाच-कोई के अभिलेख से मिलती है, ठीक है। ध्यान रखिए कहाँ से मिलती है? बोगाच-कोई के अभिलेख से मिलती है, जिसमें 4 वैदिक देवताओं की जानकारी मिलती है, इंद्र की, मित्र की, वरुण की, नासत्य की। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बार-बार इससे पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता का नाम नहीं था? ध्यान रखिएगा यहाँ पे केवल 4 ही नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख आर्यों के ईरान से भारत की ओर आने के बारे में बताता है? मनसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगाच-कोई या फिर जूनागढ़ अभिलेख? कौन सा दोस्तों अभिलेख है जो आर्यों के ईरान से भारत आने की जानकारी देता है? ठीक है दोस्तों, कौन सा अभिलेख है बताइए। तो यह ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो अभिलेख है वो कौन सा अभिलेख है? तो बोगाच-कोई का अभिलेख है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया ना कि ये जो बोगाच-कोई का अभिलेख है कहाँ से प्राप्त हुआ है? अभी हमने देखा ये एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है और वहां पे जो हमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिल रहा है, जो 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है दोस्तों, इन्हीं देवताओं का उल्लेख जो है वो ईरान का भी जो ग्रंथ है जिसको क्या कहते हैं? अवेस्ता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों? अवेस्ता कहते हैं। इसमें भी उल्लेख मिलता है। तो ये इससे सिद्ध होता है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से होते हुए भारत में आए थे और जो वेद है उसको लिखने का श्रेय भी जो है वो आर्यों को ही दिया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए जो मनसेहरा हो गया, शहबाजगढ़ी हो गया, ये किसका अभिलेख है? तो इसको जब हम लोग देखेंगे ये बौद्ध काल का, ठीक है। जब हम लोग बौद्ध पढ़ेंगे दोस्तों तो ये बौद्ध काल के अभिलेख है और ये दोनों मनसेहरा शहबाजगढ़ी दोस्तों ये कहाँ पे है? तो ये वर्तमान में दोस्तों ध्यान रखिएगा ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। जूनागढ़ जो अभिलेख है दोस्तों, जूनागढ़ इसको हमने देखा था, ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। किसका दोस्तों? ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन का है। और यहाँ से ध्यान रखिएगा यहाँ से जो सुदर्शन झील है, इसका सुदर्शन जो झील है दोस्तों, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराना किसने करवाया था? जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने करवाया था दोस्तों। इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। कहाँ से? जूनागढ़ के अभिलेख से, ठीक है, जो कि गिरनार पर्वत पे अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 कि 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का शिलालेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है। फिर से सेम रिपीटेड क्वेश्चन है तो हम अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे। सही जवाब इसका बी मार के आगे की तरफ चल देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किसने आर्यों की मूल मातृभूमि पर लिखा? किसने आर्यों की मूल मातृभूमि के बारे लिखा है? कि जो आर्य है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि जो आर्य है दोस्तों वो उनके आदि देश से वो आए हुए थे, ठीक है। किसका स्टेटमेंट है कि जो आर्य थे? यहाँ पे देखिएगा किसका स्टेटमेंट है दोस्तों कि जो आर्य हैं वो आदि देश से आए थे, ठीक है दोस्तों। कहाँ से आए थे? वो आदि देश से आए थे, ठीक है। कहाँ से आए हैं? आदि देश से आए हैं। ये किसका स्टेटमेंट है? ठीक है, आदि देश या इसी को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी को दोस्तों उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। आदि देश या उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से आए हैं। किसने ऐसा बोला है? शंकराचार्य ने, एनी बेसेंट ने, विवेकानंद ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आर्य थे, आर्यों के बारे में बहुत सारे मत प्रचलित है। विभिन्न इतिहासकार ने उन्होंने अपना अलग अलग मत दिया है। जैसे जो सर्वमान्य मत है, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं दोस्तों कि जो सर्वमान्य मत है, सर्वमान्य मत क्या है? सर्वमान्य मत यही है कि जो आर्य थे दोस्तों वो कहाँ से आए थे? वो मध्य एशिया से आए थे। इसी मत को मान्यता दिया गया, ठीक है। जो आर्य थे दोस्तों वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे और इसको मैक्स मूलर जैसे विद्वानों ने इसको बताने का प्रयास किया, ठीक है। जो मैक्स मूलर विद्वान है वो सभी लोग इसी का समर्थन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो आर्य थे दोस्तों वो कहाँ से आए थे? आदि देश से आए थे। कहाँ से? आदि देश से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये किसने कहा है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का है, ठीक है दोस्तों। ये तिलक का स्टेटमेंट है। किसका? तिलक का स्टेटमेंट है। ये भारतीय हैं बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ये कहा था कि जो आर्य हैं वो आदि देश से आए हैं। एक और भी है दोस्तों भारतीय जिनका आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा कि आर्य जो है वो तिब्बत से आए हैं। आर्य कहाँ से आए हैं दोस्तों? तो आर्य जो है वो तिब्बत से आए हैं और तिब्बत से आए हैं। इसको कौन सपोर्ट करता है? ध्यान रखिएगा उनका नाम है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या नाम है? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। हालांकि इन दोनों ही मतों को अस्वीकार कर दिया गया, इनको कोई खास मान्यता नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये दो भारतीय हैं, एक तो स्वामी दयानंद सरस्वती और दूसरे हैं दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। इन दोनों लोगों ने आर्यों के बारे में अपना मत दिया है, अपना स्टेटमेंट दिया है। इसमें बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि जो आर्य हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं और जो इसमें दयानंद सरस्वती है वो कहते हैं जो आर्य हैं वो तिब्बत से आए हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। जिस ग्रंथ में पुरुष मेधा का उल्लेख किया गया है उसका नाम क्या है? जो पुरुष मेध यज्ञ है दोस्तों इसका उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या पंचवीस ब्राह्मण?
देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो देना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जान लीजिएगा कि ये पुरुष में क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पहली चीज तो ये एक यज्ञ है, ठीक है, पुरुष में दोस्तों यज्ञ है, और इसका जो वर्णन मिलता है दोस्तों वो कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, इन सभी में मिलता है। इसलिए क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेधा का उल्लेख किया गया है, उल्लेख यहाँ पे ध्यान रखिएगा नहीं किया गया, अगर आप नहीं जोड़ दोगे दोस्तों तब इसका सही जवाब दोस्तों डी, इसका सही जवाब हो जाएगा पंचवीस ब्राह्मण, ठीक है। इसके अलावा कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, इन तीनों में ही दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसका उल्लेख मिलता है, किसका, पुरुष मेध यज्ञ का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव की कथा, ठीक है, जो राजा विदेह माधव की कथा से जुड़े हैं, इनके पुजारी कौन थे, जो राजा विदेह माधव थे इनके पुजारी कौन थे। आप लोग को राजा विदेह माधव की कथा पता है, नहीं पता है तो चलिए मैं बताती हूँ राजा विदेह माधव की कथा, ठीक है। देखिए जो राजा विदेह माधव है, क्या नाम है इनका, राजा विदेह माधव। ये जो राजा विदेह माधव है दोस्तों, माना जाता है कि ये कहाँ पे निवास कर रहे हैं, इनका निवास कहाँ पे है, तो ये निवास दोस्तों कहाँ पे कर रहे हैं, सरस्वती नदी पे कर रहे हैं, कहाँ पे, सरस्वती नदी पे दोस्तों इनका निवास है। लेकिन अब क्या करना है, इनको पूर्व की ओर प्रसार करना है, ठीक है। बेसिकली दोस्तों ये आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार की बात करता है, तो इनको पूर्व की ओर प्रसार करना है, और इनके जो पुरोहित है, ध्यान रखिएगा, इनके जो पुरोहित हैं दोस्तों, इनके जो पुरोहित हैं उनका नाम क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, उनका नाम है यहाँ पे ऋषि गौतम राहुगढ़, ठीक है। ऋषि गौतम, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रही हूँ, ऋषि गौतम राहुगढ़। ऋषि गौतम राहुगढ़ दोस्तों इनके पुरोहित है, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, जो राजा विदेह माधव होते हैं ये सरस्वती नदी के तट पर निवास करते हैं, और ये अपने मुख में क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये इन्होंने अपने मुख में क्या किया है, वैश्वानर, ध्यान रखिएगा, वैश्वानर अग्नि को धारण किया है, किसको, वैश्वानर अग्नि को, ठीक है। ये वैश्वानर अग्नि को इन्होंने अपने मुख में धारण किया है, और जैसे ही ये धृत बोलते हैं, जैसे दोस्तों ये धृत बोलते हैं वैसे ही ये अग्नि प्रकट हो जाता है, ठीक है। जैसे ये धृत बोलते हैं वैसे ही अग्नि क्या होता है दोस्तों, प्रकट हो जाता है। ये अग्नि जैसे प्रकट हो जाएगा उसके बाद से ये जलाना चालू कर देगा, सारी चीजों को जलाना चालू कर देगा, और जितनी भी बीच में जो भी नदियां आती हैं उन सभी को जलाते हुए ये आगे बढ़ने लगता है, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से वो जो अग्नि है वो राजा विदेह माधव को रास्ता दिखा रहा है कि आप इससे आगे इस रास्ते से जा करके आप जो है प्रसार कर सकते हैं, अपनी बस्तियां बना सकते हैं, ठीक है। परंतु दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि ये किस नदी को नहीं जला पाया था, सारी नदियों को जला दिया था, लेकिन कौन सी नदी को नहीं जला पाया था, तो ये सदा नीरा नदी, ठीक है दोस्तों। जो सदा नीरा नदी है जिसको गंडक नदी भी कहा जाता है वर्तमान में, इस नदी को दोस्तों, गंडक नदी को नहीं जला पाया था, ये वैश्वानर जो अग्नि था ये इसको नहीं जला पाया था, ठीक है। ये इनकी कथा थी, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा जो राजा विदेह माधव की कथा थी इनके पुजारी कौन थे, तो इसका जो सही जवाब होगा, यहाँ पे हमने देखा इनके पुजारी का क्या नाम है, ऋषि गौतम राहुगढ़। क्या नाम है दोस्तों, ऋषि गौतम राहुगढ़ इनका नाम है, जो कि किसकी कहानी है, ये आर्यों की पूर्व दिशा की ओर प्रसार की बात करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति की धुरी किसे माना जाता था। देखिए उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, लोहे की खोज हो चुकी है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल हमने देखा था ना, उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड, उत्तर वैदिक जो काल था दोस्तों, इसका जो टाइम पीरियड था ध्यान रखिएगा, ये 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे लोहे की खोज हो चुकी है, इनके पास लोहा मिल गया है। अब ये लोहे के सहारे क्या करेंगे, बड़े बड़े क्षेत्रों को, बड़े बड़े जो जमीनें हैं उसको साफ सुथरा करेंगे, जंगलों को काटेंगे, हथियारों का निर्माण कराएंगे, जो जानवर मिलेंगे उसका जो है अपनी सेना में उसको शामिल करेंगे, अपने बड़े बड़े महल बनाएंगे, किले बनाएंगे। तो ये सारी चीजें वहाँ पे प्रारंभ हो चुकी थी। और जैसे हमने दसराक युद्ध में भी देखा, दसराक युद्ध में जो एक नया वहाँ पे कुरु नाम का जो वंश बनता है, वो कैसे वो जो है हस्तिनापुर की तरफ अपना जो है मूव कर जाते हैं वो लोग, ये सारी चीजें जो होती हैं। तो ऐसे धीरे धीरे जो उत्तर वैदिक काल में जो आर्य संस्कृति की धुरी, जो गढ़ समझा जाने लगा दोस्तों, जो हब समझा जाने लगा, वो हो गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कुरु और पांचाल। कौन हो गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो हो गए थे 41 का देख लीजिएगा, कुरु और पांचाल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कुरु और पांचाल दोस्तों गढ़ बन चुके थे, ठीक है। कुरु को हमने देखा था नया जो राजवंश बनता है ना, जो हमने 10 राग युद्ध को देखा था, ठीक है। हमने जो 10 राग युद्ध देखा था कि 10 राग युद्ध में किसके किसके बीच ये युद्ध हुआ था, जो आर्य थे और जिसमें अनार्य थे, देखा था ना, आर्य थे अनार्य थे। अनार्यों में भी इनका क्या था, ये 10 जनों का संघ था, ये 10 जनों का दोस्तों क्या था, संघ था। इसमें 5 आर्य थे, 5 तो दोस्तों आर्य थे, और इसमें 5 जो थे वो अनार्य थे। यहाँ पे जो 5 आर्य थे, इसमें जो हारे हुए, ये लोग हार जाते हैं, और इनमें हारे हुए में जो इनका सबसे मजबूत
ग्रुप होता है, जो मजबूत वंश होता है उसका नाम होता है दोस्तों पुरु। क्या नाम होता है? पुरु, ध्यान रखिएगा, पुरु नाम होता है। और यही पुरु और इधर सब भरत कुल था, इनके बीच ये लड़ाई हुआ था। यही दोनों लोग मिलकर के दोस्तों एक नया राजवंश बनाते हैं जिसको कहा जाता है कुरु, कुरु राजवंश। और यही कुरु राजवंश जो है उस समय धुरी समझा जाता था। ठीक है, चलिए, और ये युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था? आप लोग को पता होगा, ये परुष्णी नदी के तट पे हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? ये परुष्णी नदी के तट पे हुआ था। और इसका वर्णन युद्ध का कहाँ पे मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। जिन लोगों ने इसके आगे के प्रश्नों को नहीं देखा है, प्लीज वो चैनल पे विजिट करें। जो लोग नए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है इसके आगे की वीडियो, इसकी क्लासेस, वो चैनल पे आए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे चीजें दी हुई हैं, उसको देखें, अच्छे से अपना प्रिपेयर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, गोत्र शब्द का पहली बार कहाँ पे आया? अब गोत्र शब्द अथर्ववेद में आया, ऋग्वेद में आया, सामवेद में आया, फिर यजुर्वेद में आया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो गोत्र शब्द है, ठीक है, ये जो गोत्र शब्द है, गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पे मिलता है? देखिए, सर्वप्रथम अगर इसके हम उल्लेख की बात करें तो इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? तो वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, कहाँ पे? ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन उस समय जो इसका अर्थ होता था गोत्र का, गोत्र का अर्थ क्या होता था दोस्तों? गोष्ठ होता था। ठीक है, गोष्ठ मतलब ऐसी जगह, ऐसा स्थान, ऐसा क्षेत्र जहां पे दोस्तों समूचे कुल का, ठीक है, जहां पर दोस्तों समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। ठीक है, समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। ठीक है, मतलब कि ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में क्या है, इनका सबसे महत्वपूर्ण जो पशु था वो था गाय। इन्होंने गाय के लिए सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। राजा को भी जो है दोस्तों वो कहा गया है कि जो है जितनी हमारी जो गायें हैं उन गायों की जो रक्षा करेगा उसी को राजा बनाएंगे। इनकी पूरी लड़ाइयाँ उन्हीं की वजह से हुई है। सबसे अमीर व्यक्ति इसके पास ज़्यादा गायें हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो सेंटर्ड है वहाँ पे ये गाय है। और ऐसी जगह जहाँ पे समुचे कुल का गोधन पाला जाता है उसी को गोष्ठ कहा जाता है, उसी को गोत्र कहा जाता था। लेकिन होता क्या है, जैसे ऋग्वैदिक काल आता है, ठीक है, जैसे दोस्तों ये हमने ऋग्वेद में देखा, लेकिन इसी गोत्र को अगर हम देखें, लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आ गया, उत्तर वैदिक काल में दोस्तों क्या हुआ, इसका अर्थ बदल गया। यही जो गोत्र था इसका अर्थ बदल गया। अब इसका अर्थ क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे इसका जो अर्थ हो गया वो बदल करके ये हो गया कि अब जो है आप मतलब इसको एक तरीके से आप जानिए जाति या कुल के आधार पे इसको निर्धारित कर दिया गया, कुल आधारित हो गया। मतलब आप फला जाति के हैं, फला कुल के हैं, तो आपका ये गोत्र होगा। और एक गोत्र से बाहर आप विवाह नहीं कर सकते, आप रिश्ते नहीं बना सकते। एक कुल के बाहर जो कहा जाता है ना कि इस कुल के बाहर ना आपकी रोटी होगी ना आपकी बेटी होगी, ऐसा जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है दोस्तों, ये उत्तर वैदिक काल के समय में निकल करके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली बार कहाँ पे आया, तो इसका ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में आया। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। और अगर कभी पूछे कि इसका तब अर्थ क्या था, तो इसका अर्थ क्या था, गोष्ठ जहाँ पे समुचे कुल का गोधन पाला जाता था। और इसका अर्थ पूरी तरीके से चेंज कहाँ पे हो गया, इसको कठोर कहाँ पे बना दिया गया, तो इसको दोस्तों जो उत्तर वैदिक काल आया वहां पे जो ग्रंथों की रचना हुआ वहां पे इसको और कठोर बना दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कि प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? जो प्रारंभिक वैदिक आर्य थे उनका धर्म क्या था? भक्ति था, मूर्ति पूजा और यज्ञ था, प्रकृति पूजा और यज्ञ था, प्रकृति पूजा और भक्ति थी। उनका दोस्तों धर्म क्या था दोस्तों? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने देखा अभी आर्य कैसे थे, ये प्रकृति पूजक थे। ठीक है, हमने देखा ना आर्य थे वो प्रकृति पूजक थे। इनके हर चीज के अलग अलग देवता हैं। इनका आकाश का देवता है, ठीक है, इनके वायु देवता है, और इनका जो है जल का देवता है, पृथ्वी के देवता है। ठीक है, ये सभी अलग अलग देवता हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये प्रकृति की पूजा करते थे, लेकिन उसको आहुति कैसे देते थे, तो यज्ञ के माध्यम से देते थे। इसलिए इनका अग्नि जो था दूसरा महत्वपूर्ण देवता था। और प्रथम क्या था, हमने देखा था प्रथम जो थे वो इंद्र थे। इंद्र को दोस्तों ये लोग क्या मानते थे, शक्ति का देवता मानते थे कि इंद्र जो है वो हमें युद्धों को जीतने में, किलों को तोड़ने में मदद करेगा। ठीक है, आंधी तूफान ये सभी का देवता जो था युद्ध इंद्र था। तो इस तरीके से इनका जो है महत्वपूर्ण देवता थे। और ये जो भी पूजा पाठ करते थे वो अग्नि के माध्यम से यज्ञ करते थे, और अग्नि के माध्यम से वो ईश्वर तक चीजें पहुंचती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक काल के लोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किस में विश्वास करते थे? फिर से सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मूर्ति पूजा, एक ईश्वर विश्वास, देवी पूजा, बलि और अनुष्ठान। देखिए इसके लिए क्या होता था, बलि और अनुष्ठान। जब इनका जो प्रकृति पूजा करते थे उनकी पूजा करने में ये क्या करते थे, अनुष्ठान वगैरह करते थे, लेकिन ये बलि भी देते थे। ध्यान रखिएगा, ये पशुओं की बलि भी देते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जो 10 राजाओं की जो लड़ाई हुई है वो किस नदी के तट पे लड़ी गई है? अभी जैसे मैंने कितनी बार आपको बताया, कौन सी नदी के तट पे? तो परुश्री नदी के तट पे दोस्तों लड़ी गई है। और ये कहाँ पे है, इसका उल्लेख दोस्तों कहाँ पे मिलता है, ध्यान रखिएगा। इसका जो उल्लेख मिलता है, परुश्री नदी को पहली चीज वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है, ठीक है। और अभी हमने देखा इसका जो उल्लेख है दोस्तों वो कहाँ पे मिलता है, वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है दोस्तों। कहाँ पे? ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। और आपको अभी पता बताया था मैंने कि जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है, इसकी रचना किसने किया था? इसकी रचना दोस्तों ऋषि वशिष्ठ ने किया था, ठीक है। ऋषि वशिष्ठ के द्वारा दोस्तों इसकी रचना किया गया था, ठीक है। रचना किसने किया था? ऋषि वशिष्ठ ने किया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन कि ऋग्वेद में वर्णित, फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है, किस नदी पे बताने की कोई जरूरत नहीं है, परुष्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है? मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा दोस्तों किसको कहा गया है? तो सरस्वती नदी को कहा गया है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। देखिए जो सरस्वती नदी थी दोस्तों, ये आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी, ध्यान रखिएगा। ये आर्यों की सबसे क्या थी? पवित्र नदी थी दोस्तों। और इसी के लिए मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। सिंधु नदी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी दोस्तों इनकी सर्वाधिक वर्णित नदी थी। सर्वाधिक वर्णित नदी कौन थी? सर्वाधिक वर्णित नदी दोस्तों कौन थी? तो ये थी सिंधु नदी थी, ठीक है। और हमने यहाँ पे देखा वितिस्ता, यमुना, ये सारी नदियों का भी उल्लेख जो है हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेद के आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। कौन सी जनजाति दोस्तों कि जो ऋग्वेद के पंचजन से संबंधित नहीं है? अभी मैंने यहाँ पे बताया कि इसी में से जो है पुरु सबसे महान थे हारे हुए लोगों में, ठीक है। कौन सी नहीं है? तो यदु तो है, पुरु भी है, तुर्वसु भी है दोस्तों, लेकिन कौन सी नहीं है? कीकट नहीं है, कीकट नहीं है। इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इनकी 5 जो जनजातियां हैं, जनजातियां कौन कौन सी है? तो हमने देखा इसको, यदु हो गए, द्रुह्यु हो गए, यदु हो गए, द्रुह्यु हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यदु हो गए, द्रुह्यु हो गए, पुरु हो गए, ठीक है, अनु हो गए, पुरु हो गए, अनु हो गए और तुर्वसु हो गए। ये 5 इनकी जनजातियां थी, ठीक है, जो एक साथ इन्होंने अपना एक ग्रुप बना करके लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन कि प्राचीन काल में आर्यों की मुख्य आजीविका क्या थी? जो आर्य थे उनकी आजीविका का आधार क्या था? कृषि था, शिकार था, शिल्पकला था या व्यापार था? अभी हमने देखा जो आर्य थे दोस्तों, उनकी जीविका का जो आधार था वो क्या था? तो कृषि था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। क्या था? कृषि था, ध्यान रखिएगा। अब इसका उल्लेख, इसकी जानकारी हमें कैसे मिल रही है? तो जानकारी डेफिनेट सी बात है, कहाँ से मिलेगी? ऋग्वेद से। जब सारी जानकारी ऋग्वेद से ही मिल रही है पहले स्टार्टिंग, और वही काल का पूछ रहा है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो आर्य थे दोस्तों, ये बेसिकली क्या करते थे? कृषि करते थे और पशुपालन वगैरह करते थे, ठीक है। ऋग्वेद के दोस्तों चौथे मंडल में, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के दोस्तों चौथे मंडल में दोस्तों जो है कृषि का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे हमें चौथे मंडल में खेती की जो प्रक्रिया है, खेती प्रक्रिया का वर्णन मिलता है, ठीक है। खेती प्रक्रिया का वर्णन देखने को मिलता है ऋग्वेद के चौथे मंडल में। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 10वें मंडल में भी, ऋग्वेद के दोस्तों 10वें मंडल में भी ध्यान रखिएगा, कृषि उपकरणों का प्रयोग मिलता है, ठीक है। जो कृषि उपकरण थे दोस्तों, इन कृषि उपकरणों का हमें जानकारी मिलता है। कृषि उपकरण कैसे? ध्यान रखिएगा, कृषि उपकरण कौन कौन से? तो जैसे हल की हमें जानकारी मिल रही है। हल को उस समय क्या कहा जाता था दोस्तों? ये भी ध्यान रखिएगा, हल को लांगल कहते थे। क्या कहते थे? हल को लांगल कहते थे। इसके अलावा हमको क्या मिला है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, हल रूपी नालियां मिली हैं, ठीक है। हल रूपी क्या मिली है? नालियां मिली हैं। जो खेत को जोतते थे तो हल रूपी जो नालियां मिली हैं, इनको सीता कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? तो इनको दोस्तों सीता कहा जाता था। इसके अलावा यहाँ पे जो खील शब्द का उपयोग किया गया है, खील का मतलब क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, जो ऊसर भूमि होती है, उसको खील कहा जाता था। ऐसे जो शब्द हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इससे हमें जानकारी मिलती है कि जो आर्यों की मुख्य आजीविका का साधन था वो क्या था? कृषि था। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद में भी, इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जैसे अभी हमने ऋग्वेद में देखा ना, और यजुर्वेद में भी हमें जो है 5 प्रकार के चावल का उल्लेख मिलता है, ठीक है। 5 प्रकार के दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद में भी 5 प्रकार के चावल का उल्लेख मिलता है, ठीक है। 5 प्रकार के चावल का जो उल्लेख मिलता है कहाँ पे? यजुर्वेद में। बहुत सारी फसलों का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि जो उनकी मुख्य आजीविका का जो आधार था वो कृषि और पशुपालन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, ऋग्वेद में वर्णित यव शब्द, जो यव शब्द है, ये किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयोग किया जाता था? देखिए, जो यव शब्द है दोस्तों, ये जौ को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? जौ को कहा जाता था, ठीक है।
जौ को कहा जाता था। और दोस्तों जब जौ में दूध मिला करके, ठीक है ध्यान रखिएगा, जब इसमें दूध मिला करके इसकी खीर बनाते थे, जब दूध मिलाकर दोस्तों इसकी खीर बनाते थे, और इस खीर को क्या कहते थे, तो इस खीर को क्षीर पकौदन कहते थे, ठीक है, क्षीर पकौदन। तो अगर आपसे कभी आ जाओ कि क्षीर पकौदन का उल्लेख हमें मिलता है, क्या था, तो ये खीर थी जो कि जौ से बनती थी, ठीक है, जौ से निर्मित खीर थी। तो यहाँ पे और चावल को दोस्तों क्या कहा गया है, चावल को ब्रीही शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्रीही शब्द दोस्तों चावल के लिए प्रयोग किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आज हमने इन 50 क्वेश्चन तक जो है कंप्लीट कर लिया है। बाकी के जो प्रश्न उनको हम कल की क्लास में देखेंगे। आशा करते हैं कि जो वीडियो है आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। आप इसको जरूर देखिएगा और आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल करिएगा, ख्याल रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।